फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, पिछला वीडियो जो कि आपके अकबर के युग से रिलेटेड था, 1556 से 1605 ईस्वी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया था। उससे रिलेटेड हम यहाँ पे पहले 5 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर और शाहजहां के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल में पूरे ढंग से पढ़ेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे 5 एमसीक्यू को देखने वाले हैं इससे रिलेटेड, जहांगीर एवं शाहजहां से। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526, 1528, 1556 या 1560? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 1556। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो दोस्तों 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। लेकिन ये पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये पानीपत दोस्तों कहाँ पड़ता है? पानीपत हरियाणा में एक ज़िले का नाम है, वहीं पे पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती 6 to 8 के लिए जूनियर स्तर के लिए रामबाण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं और इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं या बिहार एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे माध्यमिक स्तर का हो चाहे जूनियर स्तर का हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास तो दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1566 अकबर और हेमू, 1575 अकबर और चाँद बीबी, 1576 अकबर और महाराणा प्रताप, 1578 अकबर और शेरशाह सूरी। सही आंसर दोस्तों आपका 1576 अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, यहाँ पे मेवाड़ इनके हाथ से निकल गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप के, और इन्होंने आजीवन प्रण लिया कि हम मैदान में सोएंगे, सूखी घास की रोटी खाएंगे जब तक हम मेवाड़ को प्राप्त नहीं कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था किसने? हुमायूं, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? फतेहपुर सीकरी का दोस्तों निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दीवाने खास क्या था दोस्तों? जिसमें वो अपने मंत्रियों के साथ अपना विचार विमर्श करता था। और दीवाने आम था दोस्तों, ये आम जनता से यहाँ पे मिलता था, उनकी समस्याओं को सुनता था और फिर उस पर अपना निर्णय देता था। ठीक है, तो ये किसने शुरू करवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। एक दीवाने आम यहाँ, दीवाने आम दीवाने खास यहाँ पर भी है आगरा में और एक दिल्ली में। तो आगरे वाले का बनवाया किसने? अकबर ने, आ से याद रखिएगा। और दिल्ली वाला बनवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अभी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जजिया क्या था? हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर था, मुस्लिमों से तीर्थ यात्रा कर था, कृषि से प्राप्त कर था या ठहरने के लिए जो व्यापारी लोग आते थे उनसे कर था? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों जजिया का क्या था? हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर था। ठीक है, मुस्लिमों से जो लिया जाता दोस्तों जकात था। क्या था? जकात। ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हो गया है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था, अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। अब आइए देखते हैं दोस्तों जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में। चैप्टर 11 है दोस्तों। तो जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। ये भी कहा जाता है इसने एक जंजीर लगवाई थी अपने महल के मुख्य द्वार पर, एक घंटा बधवाया था, उस पर जंजीर जो खींच लेता था राजा, चाहे सो रहा होता है या जैसी स्थिति में होता है। ठीक है, तो जहांगीर जो है न्याय के लिए तुरंत उपस्थित हो जाता था। ये एक न्याय की जंजीर कहलाता था। इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। ठीक है, किसको? न्याय को। वह सुशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा था, सुसभ्य था, प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न भी रखा। तो जहांगीर का जो काल था दोस्तों 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था? सलीम।
अकबर के नवरत्न कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो सलीम ने तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान किससे प्राप्त किया? अब्दुल रहीम खान खाना से। अकबर की मृत्यु तो 1605 ईस्वी में हो गई। उसके बाद इनका जो राज्याभिषेक हुआ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। ठीक है, जैसे ही गद्दी पर बैठे तो जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, खुसरो से सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। ठीक है, वहाँ उसने सिखों के पंचम गुरु, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना ने खुसरो की सेना को हरा दिया। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जहांगीर को मृत्यु दंड क्यों दिया गया था? तो खुसरो की सहायता के लिए, खुसरो को मदद करने के लिए। और मृत्यु की सज़ा किसने दिया था? मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जहांगीर ने। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो तब तक एक शांत प्रिय समुदाय थे मन खट्टा हो गया, यानी कि मन में उदास हो गया और इनके प्रति एक विद्रोह की भावना उठने लगी और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, धीरे धीरे इनका यहीं से डिक्लाइन भी होना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लोग बदला लेने के लिए आतुर होंगे इस चीज़ को। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। ठीक है, जहांगीर ने की सबसे बड़ी सफलता क्या था कि जो मेवाड़ थे, मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो उनके साथ ये युद्ध चलता रहता था। महाराणा प्रताप के साथ नहीं, उनके जो और भी उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और अपने पुत्र खुर्रम, तो खुर्रम का बचपन का नाम क्या था? शाहजहां था। ये भी क्वेश्चन बनता है। खुर्रम ने वहाँ के राजा अमर सिंह को संधि के लिए विवश किया। ठीक है, दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। किसकी उपाधि दिया? शाहजहां की। जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। कहने का मतलब जीत तो लिया था जहांगीर ने, लेकिन मेवाड़ को उदार शर्तें देकर उनको क्या किया? वापस भी कर दिया और कहा कि हमारी राजभक्ति करोगे, हमारा कहना मानोगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तुमको परेशान नहीं करेंगे और तुमको भी राज्य भी दे देंगे। ये कब तक बनी रही? औरंगजेब की नीतियों के पहले तक। ठीक है, यानी कि 1657 तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल प्रारंभ होता है। औरंगजेब क्रूर शासक था, एक तरीके से कह सकते हैं। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य मजबूत हो गया। जहांगीर एक व्यक्तित्व। जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को छोड़ दिया, न्याय के लिए प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से अपनी फरियाद कर सकता था, अपनी बात को रख सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाई, जिससे उसके राज्य में के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। ठीक है, तो तुझके जहांगीरी, यही ऐसे ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताऊँगा, नहीं तो जनरली तौर पर ऐसे समझाता हुआ चलता हूँ। तो तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? जहांगीर ने। किसने लिखा था? जहांगीर ने। किस भाषा में लिखा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी में। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। जहांगीर चित्रकला का बड़ा पारखी था।
वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर, आँख, पैर, ठीक है, हाथ, जितने भी अंग हैं शरीर में, वो किसने बनाए हैं, अलग अलग तरीके से, चाहे जितने लोगों ने बनाया हो, वो बता देता था कि ये फलाना व्यक्ति ने बनाया है। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके शासनकाल में अंग्रेज मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की सेनाएं क्या थीं, मजबूत थीं। नौसेना जो समुद्रों पे रहती हैं, ठीक है, वो सेनाएं कैसी थीं, जल सेना, ठीक है, मजबूत थीं। तो ये क्या हुए, उनसे इनकार नहीं कर पाए। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस और उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बना करके भेजा। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हॉकिंस और टॉमस रो, ठीक है, ये किस सम्राट के शासनकाल में आए थे, किस बादशाह के शासनकाल में आए थे, ठीक है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका जहांगीर। क्या है, जहांगीर। उसने जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त किया, ठीक है। हॉकिंस को इसमें विशेष सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन सर टॉमस रो ने इसके जहांगीर के पैर पकड़ करके, इसका नाम ही है रो, क्या नाम है, रो, और ये रो करके क्या है, अपना काम जहांगीर से निकाल लिया। जहांगीर अंग्रेज़ों के जहाजी बेड़े से पहले ही प्रभावित था। जहांगीर पहले ही जानता था कि अंग्रेज़ी जहाजी बेड़े कैसे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अतः उसने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की आज्ञा दे दिया। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। जहांगीर को मदिरा पान की बहुत बुरी आदत थी। उसके चरित्र उत्तम पहलू धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। जब तुम जनता के बीच में या जनता के बीच ये सारी बात फैल जाएगी कि तुम ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो, तो ये सब क्या है, अच्छी बात नहीं है। और उसके स्वभाव में भी असंगति आ गई, ठीक है। कहने का मतलब राज्य के लोगों के प्रति, अपने मंत्रियों के प्रति धीरे धीरे क्या हुआ, उसका विचार क्या हुआ, धीरे धीरे सही नहीं रहा, और वही उसके पतन का कारण बना। और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद कौन बैठा, शाहजहां गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर एक घटना दिया गया दोस्तों, जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव क्या था। तो जो नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नूरजहां के बचपन का क्या नाम था, मेहरुन्निसा। उसके पिता का क्या नाम था, गियास बेग। कहीं कहीं गियास बेग मिला है, कहीं यहाँ पे गयास बेग दिया गया है। कहाँ का रहने वाला था, तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था, ठीक है, शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों शेर अफगान मरा नहीं था, मारा गया था। क्यों, क्योंकि इसको मेहरुन्निसा पसंद आ गई थी, और इसलिए उसने क्या किया, उसको मरवा दिया और बाद में निकाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दिया, ठीक है। तो नूरजहां किसका नाम है, मेहरुन्निसा का ही नाम है, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया, ठीक है। बादशाह क्या करते थे, बहुत ज़्यादा व्यसन थे, लत की आदत थी इनको शराब पीने की, तो उस पर भी क्या किया, अधिकतर कंट्रोल करने का ही काम किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती थी तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि भी थी, ठीक है। तो पढ़ी लिखी थी महिला थी, और इसके पास कल्चर का भी ज्ञान था, ठीक है। सारी चीज़ बातें इसके अंदर विद्यमान थी, इसलिए जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था, नूरजहां की। यहाँ एक रोचक बात दी गई है दोस्तों, टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट किया, जिसे पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। जानते हैं क्यों, शायद इसलिए कि जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज्य करता है, जबकि नक्शे में यह बताया गया था
कि वह कितना गलत था। हकीकत यह थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ शेष बचा है युद्ध जीतने के लिए। ठीक है, तो इसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ। ये भारत का मैप था उस समय का। ठीक है, तो इसने वो नक्शा वापस लौटा दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों शाहजहाँ। क्या नाम है? शाहजहाँ 1628 से 1658 ईस्वी। मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। अगर चौकन्ने नहीं रहोगे तो आसपास के लोग आक्रमण करके तुम्हारे राज्य पर क्या कर देंगे? आक्रमण करके तुम्हारा राज्य हड़प लेंगे। विरोधियों के दमन के लिए प्राय बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। शाहजादा खुर्रम, क्या नाम था इनका? खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहाँ के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह, क्या नाम था? जुझार सिंह, उससे मिलने आगरा आया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। ठीक है, उसको लगा कि हम इसको जो क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे आक्रमण करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्षिणी विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहाँ ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त किया। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, 1657 के बाद से ही क्या हुआ? शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया और शाहजहाँ को लगभग 8 सालों तक जेल में ही रखा गया था। शाहजहाँ की उपलब्धि क्या थी? तो मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। ठीक है, हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है मुगल स्थापत्य कला। शाहजहाँ की शान और शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई कई इमारतें हैं। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता है। यही वर्तमान में क्या कहलाया? लाल किला। ठीक है, आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। ये सफ़ेद संगमरमर का बना है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व के 7वें अजूबे में से आता है दोस्तों। और भी आपको बताना कि और भी 7वें अजूबे कौन कौन से हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जैसे एफिल टावर पेरिस में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। तो ऐसे ही आपको बताना है। ये है दोस्तों लाल किला। क्या है? लाल किला। लाल किला कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में है। इसी में दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण किया गया था। यह है दोस्तों जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में। 4 ऑप्शन बना के दे देगा। आगरा में है, लखनऊ में है, या फिर दिल्ली में है, या गाजियाबाद में है। ऐसे ही 4-5 ऑप्शन बना के दे देगा और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को देखिए और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाइए ताकि आपके एग्ज़ाम क्रैक हो सके। दिल्ली के लाल किले में क्या बनवाया था? दीवाने आम, जहाँ पे वो आम जनता से मिलता था। दीवाने खास क्या था दोस्तों? जहाँ पे अपने खास का मतलब क्या है? मंत्री लोग अपने अधिकारियों के साथ मुलाकात करता था। अपनी सुंदरता के लिए बेजोड़ है। शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई थी। यह है दीवाने खास और यह है दीवाने आम। यहाँ पे लिखा भी दोस्तों, अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था। दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी। क्या था? दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा सजावट में उसने संगमरमर, सोने, बहुमूल्य पत्थरों की मिलीजुली सजावट की थी। शाहजहाँ ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की मस्जिद को मस्जिद जहानामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद जहानामा। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी में लगा था। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था। मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। कितने खंभों पर? 12 खंभों पर।
ये आप देख सकते हैं। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मणियों, मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को 1739 में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है दोस्तों, नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ? 1739 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन ये है। वो कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। वो कोहिनूर हीरा अपने साथ वापस ले गया। ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य के प्रति इसकी कौन सी रुचि थी? तो शाहजहाँ के समय में फारसी, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर तथा अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था। शाहजहाँ के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा। ठीक है, संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को क्या कहते हैं? पच्चीकारी कहते हैं। ठीक है, यह दोस्तों जहांगीर का काल 1605 से 1627। ठीक है, और ये 1628 से 1658। ठीक है, यहाँ पे पद दिया गया है, वो शब्दावली। मनसबदार मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी थी। मकबरा क्या था? बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक था। पैमाइश भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि का माप क्या कहलाता है? पैमाइश कहलाता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे? इससे रिलेटेड हम 5 MCQ को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास जो भी BPSC शिक्षक भर्ती, PCS एग्ज़ाम की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास 6, 7, 8 में जो भी कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उससे प्रश्न पूछिए इस वीडियो को देख करके कि वो पढ़ता है या खिलवाड़ करता है। तो सारी बातें हैं दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिए और अपनी जानकारी को, नॉलेज को इन्हेंस करिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाकिंस तथा टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में लगा देंगे। शाहजहां आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? 1633, 1625, 1632, 1628। दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। मयूर सिंहासन किस शासक ने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 5, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739, 1717, 1657 या 1761? ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब। ठीक है, तो लगातार दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपके बीच में ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार नए हैं, आए हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करिए दोस्तों, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।